सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल आर डिफेंस एकेडमी पे। आज मैं 5 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेकर आपके साथ आया हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है d/dx साइन x की क्यूब। इसका हमें डेरिवेशन बताना था। तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर कोस x की क्यूब। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हमें log x का डबल डेरिवेशन बनाना था। तो फर्स्ट डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1/x log x का, और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। ये क्वेश्चंस एकदम रियल है और आज मैं ये टेस्ट खुद अटेम्प्ट करके आया हूँ। आपके लिए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उतने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आयटा n प्लस आयटा n प्लस 1, आयटा n प्लस 2 और आयटा की पावर n प्लस 3। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आयटा की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोस 4x, कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। तो हमें इस तरह से इसको लिख लेंगे और बाद में किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ तक तो सब कर लेंगे कोस 2x, लेकिन जो ऑप्शन थे वो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड टर्म थी 4। तो हमें बताना था कि पहली 5 टर्मों का प्रोडक्ट क्या होगा, पहली 5 टर्मों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये कर लेते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो हमारी थर्ड टर्म भी 4 आ जाती है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 4 की पावर 5, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या थे, 4 की पावर में थे। जैसे 4 की 3 था, 4 की 4, 4 की 5। तो हमारा 4 की 5 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट था 2x, 10, 2 और x। तो इसमें हमें x की वैल्यू बतानी थी। ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +-√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/√4 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, साइन इनवर्स 1/a साइन इनवर्स x/a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3x/2। मैं इसमें सिर्फ आंसर बताऊंगा आपके साथ। मैंने इनके साथ क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी कर दिया, तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, और ये सारे क्वेश्चंस रियल है। आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताएगा, सब इधर उधर से क्वेश्चन बताते रहते हैं। रियल क्वेश्चंस कोई भी नहीं बताता। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल रियल है, आपने ये देखे भी होंगे, आपको ये याद आ जाएंगे। हमारा 8 क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो हम कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका क्या बन जाएगा, माइनस कोट एक्स माइनस एक्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन बताना था हमें, साइन इनवर्स 2x। तो इसका डोमेन आ जाएगा -1/2 और 1/2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू 1 और f(x) बताना है यदि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो f(x) किसके इक्वल हो जाता है, f(x) है जो x का फंक्शन देते हैं उसके इक्वल ही हो जाता है। तो f(x) किसके इक्वल हो जाएगा, a के। f(x) किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो आप घबराइएगा नहीं, जो क्वेश्चन जो पैटर्न चल रहा है वो बिल्कुल आसान है। आप आराम से
15 से लेकर 20 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मिडिल टर्म बतानी थी हमें x माइनस 1/x की पावर 18। तो इसकी मिडिल टर्म आ जाएगी -18c9। तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं आज, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो ये सीधा क्वेश्चन होता है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय में 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय में 75 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की है, हमें इसमें लेटेस्ट रेक्टम बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 2b स्क्वायर बाय a होता है लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला। तो आप इसमें पुट कीजिएगा, सीधा आंसर आएगा। तो पेपर लेवल बिल्कुल ईजी था, तो आप घबराइएगा नहीं। ये सीधा हमसे प्रॉपर्टी पूछी थी कि दो स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें एंगल क्या होता है। तो ये सीधा फॉर्मूला ही होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इफ 2 डाइस आर थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सम इज 5। जब हम दो पासों को उछालते हैं तो उन दोनों का सम 5 है। तो ऐसे कितने केस बनते हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंक्रीजिंग फंक्शन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये फॉर्मूला आता है sin 3x का। तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी था। मुझे इतना भी याद है कि ये ऑप्शन सी था 3π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद अपर पार्ट फ्रॉम द डायगोनल आर 0। जो कोई भी मैट्रिक्स होती है जैसे 1 1 1 2 3 2 2, ये अपर पार्ट जो 0 होता है जिसका डायगोनल से ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपकी ये सीधी प्रॉपर्टी पूछी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें डिग्री पूछी थी। तो इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री आ जाएगी 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एरिया बताना था 2y = x² का। यदि x 2 हो तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ऐसे केस में। जब हम x² का इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे तो हमारे पास, और बाद में 2 पुट कर देंगे x की जगह, तो हमारा आंसर आएगा 4/3। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसको छोड़े। 21 क्वेश्चन है, हमें रेंज बतानी थी। कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए थे, उनकी रेंज बतानी थी, और इसकी रेंज आनी थी 8 हाईएस्ट माइनस लोअर 8 - 2 6। तो ये थे आपके क्वेश्चंस मैथ से। मेरे पास और फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। कहाँ पे गए यार, ये इंग्लिश के शुरू करते हैं पहले। एक अपोजिट वर्ड आया था इनिटिएटेड का अपोजिट वर्ड बताना था। इसका अपोजिट वर्ड ऑप्शन में था क्लोज्ड। तो आपका आंसर आप मिला सकते हैं। जैसे आप और कोई से यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जैसे RS सर और किसी से, वे भी अच्छा रिव्यू देते हैं, लेकिन उनको ऑप्शंस का नहीं पता था। तो मुझे ऑप्शंस का बिल्कुल पता था। तो आप आराम से अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम वर्ड बताना था, यानी सिनोनिम्स सेंटेंस्ड का। तो इसका आंसर हो जाएगा पनिश्ड। नेक्स्ट था इडियम्स इन 2 एंड्स। इसका आएगा कंफ्यूज टू डिसाइड। एक नरेशन था जिसमें टेंस चल रहा था हैव थर्ड फॉर्म से, तो वो हैड थर्ड फॉर्म में बदल जाता। एक वॉइस था डू नॉट से था, तो इज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता।
एक क्वेश्चन आया था, द बेगर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूटेड मनी अमोंग, इसका आंसर आता देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, होकर सेल्स ऑल इज वियर्स, ऑल इज इसका आंसर आता वियर्स, आपको ऑप्शंस में मिला होगा ये वियर्स। एक स्पेलिंग आई थी कमेटी की, तो क्या हो जाती, COMMITTE। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, मेक नाउन ऑफ एडवर्स, एडवर्स की एडवर्सिटी हो जाता। द मिनिस्टर डिस्कस द केस विद हिज जूनियर्स, डिस्कस के साथ कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, तो एरर सी पार्ट में हो जाता। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर, ऐसा कोई सेंटेंस था जिसके बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म यूज करनी थी। लेफ्ट ऑप्शन भी मुझे याद है, लेफ्ट आता उसमें। जो 4 क्वेश्चन पैसेज से आए थे, वेरी इजी पैसेज था, पैसेज बहुत ही आसान था, आप आराम से समझ सकते थे। एक क्वेश्चन आता, द मिनिस्टर इज विजिटिंग द मीटिंग ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ या फिर कोई डेली वर्क हो, ऐसे में क्या चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, तो हमारे बी पार्ट में एरर हो जाएगा। और एक कंजक्शन था जिसमें हाउएवर आता, मुझे वो सेंटेंस याद नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसका आंसर हाउएवर आएगा। अब हमारा सेक्शन फिजिक्स कर लेते हैं हम। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जर्मेनियम कैसे बिहेव करता है, प्योर इंसुलेटर की तरह। रूट LC क्या होता है, टाइम को दर्शाता है। इन एवरी सिस्टम विच यूनिट डज नॉट चेंज, तो टाइम चेंज नहीं होता, चाहे CGS में हो चाहे SI में हो, सेकंड ही रहता है यूनिट। फेज डिफरेंस बताना था हमें दो वेव्स का, और ये वेव्स बिल्कुल ये ही वेव्स थी जो पेपर में आई थी, तो इसका मुझे राइट आंसर नहीं पता है, पता नहीं π/4 आएगा या π/2, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही आया था। 100% रियल क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, तो आप वीडियो का लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब रेड लाइट को हम येलो कलर में देखते हैं, यानी रेड को येलो मिलाते तो कौन सा कलर बनता है, आप ये देख लीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है, एक्सीलरेशन, ये भी आप कर लीजिएगा। व्हेन RMS वैल्यू इज सी देन प्रेशर इंक्रीज, शुरू में RMS वैल्यू C थी, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो C की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, C की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये हमें देखना था। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी 1:2 हो जाता। सैटेलाइट जो ऑर्बिट करती है अर्थ की, उनकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:2 आएगा। एक पूछा था सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा आता है, तो अपन राइट आंसर हो जाता स्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इनटू वर्क डन शोज बाय, कि जो टोटल एनर्जी है वो कन्वर्टेड नहीं हो पाती वर्क डन में, थोड़ी बहुत एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमें कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये शो कौन करता है, पोलराइजेशन इफेक्ट शो करता है, हमारा पोलराइजेशन राइट हो जाता है। एक न्यूमेरिकल था वर्क डन 100 जूल, चार्ज था -5, तो 100 बाई क्या हो जाता -5 -20 राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्क फंक्शन थे क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या था, कि वर्क फंक्शन h/μ0 होता है, प्लांक कांस्टेंट की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, ये हमें गिवन था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हमारा राइट आंसर हो जाता 1.98 × 10⁻19 -19 होगा, सॉरी -19 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन आया हुआ था ये,
कि दो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस 12 ओम का और दूसरा हमें गिवन नहीं है और वो पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आ जाता है। तो मैं वो दूसरा रेजिस्टेंस जो जोड़ा था वो बताना था क्या होगा। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते थे, उसका राइट आंसर होगा 4 ओम। इन मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो इसका आंसर होगा स्टेडी चार्ज। ऑप्शन थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या आयरन या फिर स्टेडी चार्ज, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेडी चार्ज। 16 क्वेश्चन था 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है जो रेज को एक पॉइंट पे कोलेक्ट करता है या कन्वर्ज करता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता था। उसमें ऑप्शन था जो एक पॉइंट पे लाइन को रेज को मिला दे, यही हमारा राइट आंसर था। एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्वेश्चन नंबर 18 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उदाहरण कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाता हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में जैसे बांध से बिजली नहीं बनाते डायनमो से, तो वो उसका राइट आंसर हो जाता। सो दोस्तों, मैंने जितने क्वेश्चन हो सके मैंने उतने आपको बताने की कोशिश की और ये क्वेश्चंस बिल्कुल रियल है, तो आप इन पे बिल्कुल भी शक ना करें। ये क्वेश्चंस 5 नवंबर पहली शिफ्ट में आए थे, तो आप इनको देख के जाएं। अगली शिफ्ट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।